तो रोज अच्छा खाना देगा। मगर चमेली ने इनकार कर दिया और वहां से भी चलती बनी। थोड़ा आगे जाकर चमेली को एक खेत नजर आया जो खाली था और वहां बहुत सारी फसलें थीं। चमेली ने सोचा कि यहां से तो मुफ्त का खाना मिल जाएगा। उसने मौके का फायदा उठाया और खूब पेट भर के खाया और अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारी फसल तोड़ ली। खाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे सो गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक चमन आया। उसने देखा कि उसकी फसल किसी ने तोड़ी है। वह गुस्से से चमेली को पेड़ से बांध देता है और इल्जाम लगाता है कि उसने चोरी की है। चमेली रहम की अपील करती है मगर चमन का दिल नहीं पसीजता। वह घर के अंदर चला जाता है और चमेली 3 दिन तक भूखी प्यासी बंधी रहती है। उधर चमेली के बच्चे घर में बैठे अपनी मां का इंतजार कर रहे थे और सोचने लगे कि मां कहीं फिर सो तो नहीं गई। वे कहते हैं कि मां कितनी सुस्त और कामचोर है, शायद उसे हमारी परवाह नहीं मगर हमें उसकी फिक्र है। चलो हम उसे ढूंढने निकलते हैं। उधर चमेली बहुत कमजोर हो चुकी थी। रात के वक्त एक चूहा उसके पास आता है जो उसे पहचान लेता है। चमेली उससे विनती करती है कि उसके बच्चों का हाल बुरा है, उसे आजाद कर दे। पहले चूहा इनकार करता है लेकिन जब चमेली उसे गणपति बप्पा का वास्ता देती है तो वह रस्सी काटकर चमेली को आजाद कर देता है। चमेली फौरन अपने बच्चों के लिए खाना लेकर घर पहुंचती है मगर बच्चे गायब होते हैं। वह घबरा जाती है और उनकी तलाश में निकल पड़ती है। कई घंटों बाद वह दोबारा उस बैल के पास पहुंचती है जो बाग का मालिक था। वह बैल बताता है कि बच्चे 2 दिन पहले उसके पास आए थे और अपनी मां के बारे में पूछ रहे थे। मगर जब बैल ने उन्हें बताया कि उनकी मां एक कामचोर बकरी है तो बच्चे शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। चमेली रोती हुई बच्चों की तलाश में हर तरफ भटकती है और चलते चलते हरिया के घर पहुंचती है। हरिया उसे पहचान लेता है और पूछता है कि वह फिर चोरी करने आई है। चमेली बताती है कि वह सिर्फ अपने बच्चों की तलाश में आई है। हरिया बताता है कि वे तीनों बच्चे उसके पास भूखे प्यासे आए थे और उसने उन्हें खाना खिलाकर रुखसत किया। वह बताता है कि खाने के बाद वे अपनी मां की तलाश में निकले मगर एक शेर ने उन्हें पकड़ लिया। यह सुनकर चमेली के होश उड़ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि बच्चों की मौत की जिम्मेदार वह खुद है क्योंकि उसने काम न किया, सिर्फ आराम को तरजीह दी। अगर वह उस दिन बैल की बात मानकर काम कर लेती या हरिया की शर्त मान लेती तो उसके बच्चे आज जिंदा होते। वह गमगीन होकर चमन के खेत में वापस जाती है और उससे